वजू के मसाइल चल रहे हैं। किसी उज़्व को धोने के क्या मतलब है? कितना भीग जाना चाहिए वजू में? किसी उज़्व के धोने के ये माने हैं कि उस उज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह पानी चपड़ लेने या एक आध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे, न उससे वजू होगा न या गुस्ल। गुस्ल और वजू दोनों अदा नहीं होगा। वजू करते हुए क्या नियत होनी चाहिए? वजू पर सवाब पाने के लिए हुक्म इलाही बजा लाने की नियत से वजू करना जरूरी है, वरना वजू हो जाएगा मगर सवाब ना पाएगा। दाढ़ी ख्वाह घनी हो या छिदरी यानी हल्की, गुस्ल फर्ज होने की सूरत में उसके हर हर बाल का नोक से जड़ तक खाल समेत धोना फर्ज है। दाढ़ी की बात हो, अगर गुस्ल फर्ज हो जाए तो दाढ़ी का जो कोना है ये भी अगर भीगने से रह गया आपका तो गुस्ल तो नहीं होगा, और नहीं होगा तो आप नापाक हैं। अब कब तक नापाक रहेंगे? इस तरह जिंदगी भर रह जाएं, 20 साल रह जाएं, दुरुस्तगी ना हो तो फिर नापाक ही रहेंगे। हर हर बाल का नोक से जड़ तक खाल समेत धोना फर्ज है। अलबत्ता वजू में चेहरे की हुदूद में दाढ़ी के बाल घने ना हो, यानी बालों की जड़ें और खाल भी जाहिर होती हैं, दिखती हैं। बाद औकात लोगों की दिखती है जड़ें एक, तो अब चेहरे की हद में मौजूद दाढ़ी के बाल माँ खाल धोना फर्ज है, और जो बाल चेहरे की हुदूद से नीचे हों उन बालों का धोना फर्ज नहीं, उनका मसह सुन्नत है और धोना मुस्ताहब है। अगर दाढ़ी के बाल घने हो कि घनेपन की वजह से जड़ें और खाल नजर ना आती हो, जैसे हम लोग नजर नहीं आती है, घने हैं, तो अब बालों की जड़ें और खाल का धोना फर्ज नहीं है, बालों का धोना फर्ज है। सिर्फ बालों का धोना ये फर्ज है, जड़ धोना फर्ज नहीं है। अगर नजर आती है तो धोना फर्ज है जड़, और अगर कुछ हिस्से में घने बाल और कुछ छिदरे, तो जहां घने हों वहां बाल और जहां छिदरे हैं उस जगह जिल्द का धोना फर्ज है। यानी जहां घने हुआ बाल, जहां दिख रहा है हिस्सा वगैरह, वहां जिल्द का यानी चमड़े का धोना फर्ज है। नमाज जनाजा के वजू से दीगर नमाजें पढ़ सकते हैं या नहीं? अवाम में मशहूर है कि नमाज जनाजा के वजू से दीगर नमाजें नहीं पढ़ सकते। क्या यह दुरुस्त है? नमाज जनाजा के वजू से बिलाशुबहा दीगर नमाजें फर्ज, वाजिब और सुन्नत और नफिल सब पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। अवाम में जो मशहूर है कि नमाज जनाजा के वजू से दीगर नमाजें नहीं पढ़ सकती, ये बात महज गलत और बातिल है, झूठ है और बेअसल है। इमाम अहले सुन्नत इसी तरह के एक सवाल के जवाब में फरमाते हैं कि ये मसला कि जो हाल में मशहूर है कि वजू जनाजा से और नमाज नहीं पढ़ सकते, वजू जनाजा यानी जनाजे के वजू से नमाज नहीं पढ़ सकते, महज ये गलत है, बातिल है, बेअसल है। सिर्फ इस कदर है कि अगर मसला सिर्फ इस कदर है कि अगर नमाज जनाजा कायम हुई और बाज अशखास आए, तंदुरुस्त हैं, पानी मौजूद है, मगर वजू करे तो नमाज हो चुकेगी और नमाज जनाजा की कज़ा नहीं है, न एक मैयत पर 2 नमाजें हैं। इस मजबूरी में उन्हें इजाजत है कि तयम्मुम करके नमाज में शरीक हो जाए। इस तयम्मुम से और नमाजें नहीं पढ़ सकते, ना मसे मुसहफ वगैरह वो काम जिनके लिए तहारत जरूरी है बजा ला सकते हैं कि ये तयम्मुम हालत सेहत वजूद माँ यानी पानी के वजूद और एक खास उज्र के लिए किया गया था जो उस नमाज जनाजा तक महदूद था, तो दिगर सलावात और अफ़ाल के लिए वो तयम्मुम महज बे उज्र और बेअसर रहेगा। हुक्म ये था कि अवाम ने उसे खींचते हुए यहाँ कहाँ तक पहुँचाया। समझिए बात को। अगर कोई नमाज जनाजा में शरीक हुआ और नमाज खड़ी है, बहुत जल्दी है, पानी भी है, सब कुछ है, मगर वजू करेगा तो जमा छूट जाएगी। अब नमाज जनाजा की कज़ा भी नहीं है, एक जनाजे में 2 नमाज भी नहीं पढ़ सकते, तो फट से जो है तयम्मुम करे, ठीक है, तयम्मुम कर ले, फिर ऐसा करके हो गया और तुरंत शाक शरीक हो जाए। इस तयम्मुम से वो नमाज हो जाएगी, कौन सी? वही नमाज जनाजा, अगर टाइम एकदम नहीं है तो। अब जैसे ही नमाज जनाजा खत्म हुई, अब इस तयम्मुम से आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, ना कुरान छू सकते हैं, ना नमाज पढ़ सकते हैं, ना कोई दूसरी नमाज पढ़ सकते हैं। किसी शख्स ने दाढ़ भरवाई हो तो क्या उसका वजू गुस्ल हो जाएगा? जबकि दाढ़ भरवाई हो तो उसको निकाला नहीं जा सकता। दाढ़ भरवाना शरई तौर पर जायज है, और अगर किसी ने दाढ़ भरवाई हो तो उसका वजू और गुस्ल बिला कराहत हो जाएगा, और उसके नीचे पानी ना पहुंचाने को वजू में तर्क सुन्नत और गुस्ल में तर्क फर्ज करार न दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी हालत में इसके नीचे पानी बहाना नामुमकिन होता है, और जिस जगह तक पानी पहुंचाना यानी मशक्कत और हरज का बाहिस हो
وہاں تک پانی پہنچانے کا شریعت نے مکلف نہیں کیا ہے۔ اس کی نظیر ہلتا ہوا دانت ہے کہ اگر تار سے باندھا ہو یا کسی مسالے وغیرہ سے جمایا ہو یا دانتوں میں چونا یا مس کی ریکھیں جم گئی ہوں، چونا مس وہ کتھا وغیرہ جم گئی ہوں، تو شرعی طور پر اس کے نیچے پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ یوں ہی مصنوعی دانت لگوانے کی صورت میں اگر دانت کو اتارنا حرج اور مشقت کا باعث ہو تو اتار کر نیچے پانی بہانے کی حاجت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسالہ وغیرہ بھروا لیتے ہیں تو اب اس کے نیچے پانی غسل میں تو فرض ہے، مگر اس صورت میں فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مسالہ بھرا جا چکا ہے، مشقت ہے، بہت پریشانی ہے۔ اسی طرح پان چھالیاں وہ کتھے وغیرہ کی جو پرت جم جاتی ہے موٹی سی، اب ایسا اچاڑیں گے تو کبھی کبھی اچھڑے گا بھی، مگر بہت مشقت ہے اس میں، تو اب اس کے نیچے پانی بہانا ضروری نہیں ہے، مشقت ہے، چھوڑ دیں، تکلیف ہو جائے گی زیادہ، شریعت نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا ہے۔ وضو کے بعد یاد آیا کہ کوئی عضو دھونے سے رہ گیا مگر یاد نہیں کہ کون سا، تو اب کیا کریں؟ یہ بہت ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بایاں پاؤں دھو لیا جائے، صرف بایاں پاؤں، جیسے شک ہو گیا وضو برا کیا ہے، کبھی کبھی شک ہوتا ہے پیر نہیں دھو رہے تھے کیا، لگ رہا پیر چھوڑ گیا، ایسی صورت میں جائے صرف بایاں پاؤں دھو کے چلا ہے، صرف بایاں پاؤں بس۔